श्री राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आज है 5 अप्रैल 2023 और अभी हम आ गए हैं माधोपुर के पास में एक गांव है। इसको कहते हैं ब्लेज गांव और ये पोरबंदर से लगभग 45 किलोमीटर है। और हम इधर कल सड़क से जा रहे थे तो एक बाबूजी हैं, तो इनका नाम है भिकुनाथ भाई जी। तो इन्होंने हमें देखा और अपनी गाड़ी रोक दी और बोले कि आप लोग हमारे यहाँ चलिए। तो बहुत ही अच्छे हैं ये। और यहाँ पर आने के बाद सच बताऊं भाई, इतना अच्छा लगा कि जैसा लगा हम असली अपने माँ बाप के पास आ गए हों। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया, बिल्कुल घर जैसी फीलिंग्स हुई यहाँ पर। और यहाँ पर लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया। यहाँ माता जी हैं, उन्होंने बहुत अपने बेटे जैसा प्रेम दिया, खिलाया पिलाया। और ये बाबूजी हैं, बहुत अच्छे हैं ये। और यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल हमें ये नहीं अनुभव हुआ कि हम अपने घर से कहीं बाहर हैं। तो बहुत ही आनंद आया यहाँ पर। और तेजस्वी जी भी इधर गीता लिख रहे हैं तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। और अभी हमने स्नान कर लिया है, नाश्ता कर लिया है और अब यहाँ से हम निकलेंगे सोमनाथ के लिए। और सोमनाथ यहाँ से है 90 किलोमीटर। तो देखते हैं यदि शाम तक पहुँच पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कल ही पहुँचेंगे सोमनाथ। तो देखते हैं कि यात्रा आज हमारी कहाँ तक पहुँच पाती है। लेकिन भाई सच बताऊँ, आज का जो आनंद है वो बहुत दिनों बाद, आज जैसी अनुभूति, जो आनंद आज आया यात्रा के दौरान, बहुत दिनों बाद आया। क्योंकि घर जैसी अनुभूति आज बहुत दिनों बाद हुई। क्योंकि यहाँ पर ये घर है और यहाँ पर 3-4 भैंसें हैं, गाय हैं और इसी से इनकी आजीविका पालन होता है। तो यहाँ पर हमारे भिखू भाई जी हैं, आइए इनसे बात करवाते हैं। आपका क्या नाम है बाबूजी आपका? भिकुनाथ। अच्छा, तो ये कौन सा जगह है? ये बोले फणसरा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपका मतलब कारोबार क्या है, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती किस चीज़ की खेती करते हैं? और सब के पास गेहूँ, अच्छा, बाजरी वगैरह। गेहूँ बाजरा। तो इधर से ये कितनी भैंसें हैं आपके पास? आपके पास 6 भैंसे। 6 भैंस और गाय? एक गाय 6 भैंस। तो बहुत ही अच्छा। और कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। तो बहुत अच्छा। तो अभी यहाँ से सोमनाथ कितना दूर होगा? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर जी। तो यहाँ से किस चीज़ की, मतलब कौन कौन सी खेती, क्या क्या अनाज होता है यहाँ पर? यहाँ पे गेहूँ बाजरा, गेहूँ बाजरा, ज्वार और इधर रुई भी है। हाँ, कपास भी है। कपास की भी खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। और बाबूजी के पास ही कपास लगा हुआ है। तो ऐसे कोई साधु संत जा रहे होते हैं तो आप उनको आमंत्रित करते हो हर बार? हाँ, तो ऐसे भी लोग हैं और सौराष्ट्र में कि जिनसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा। हम लोगों से मिलने के बाद आपको कैसा लगा? अरे बहुत आनंद आया कोई गलती हुई होगी क्षमा कीजिएगा। कोई गलती नहीं हुई। तो आप भी अयोध्या आए तो जो जरूर हमें सेवा का अवसर दें। ठीक है। तो ये भाई हैं और ये कोई भी यात्री जाते हैं जो भी द्वारिकाधीश की यात्रा करते हैं, सोमनाथ जाते हैं और अगर इनकी दृष्टि में पड़ जाते हैं तो उनको बुला लेते हैं और घर पर सेवा करते हैं। तो सेवा का भाव है और यही सच्चा अध्यात्म है। क्योंकि सेवा ही साधना सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों के ऊपर भी में लगाए रखना है आराधना। सुख दुख जय पराजय खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। तो साधना, इनकी साधना बहुत अच्छी है, जो कि सेवा साधना है। और सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं हो सकती है। बहुत से लोग, लाखों हम लोग सड़क चलाते हैं, लाखों लोग मिलते हैं, लेकिन अधिकांश लोग किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन है, कहाँ जा रहा है। सब अपने अपने स्वार्थों में उलझे हुए हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि देखकर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और अपने घर पर लाकर सेवा करते हैं। तो ऐसे पिता तुल्य लोगों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं।
और हमारी माता जी भी हैं, उनसे भी हमें बहुत प्यार मिला। तो बढ़िया कल भोजन किए, बढ़िया बाजरे की रोटी, सब्जी, छाछ, दूध, बहुत आनंद आया। तो भगवान इनको हमेशा खुश रखे, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं ना आए। हम सोमनाथ भगवान से, द्वारिकाधीश भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, सदा सलामत रहें, आपका परिवार हमेशा हंसता और मुस्कुराता रहे, आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कठिनाइयां ना आए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, ऐसे ही लोगों का दर्शन करते रहिए और देखते रहिए दिनकर दास साइकिल यात्रा यूट्यूब चैनल। और फिर चलते हैं, अभी तो चलते हैं। अभी हम आ गए बलेज से करीब 10 किलोमीटर और यहाँ पर देखिए समुद्र का अवलोकन करिए आप लोग। और ये भगवान भोलेनाथ की विशालकाय शिवलिंग है और यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो समुद्र का अवलोकन करवाते हैं आप। ये देखिए समुद्र के सूक्ष्म छोटे छोटे पत्थर हैं और देखिए कितनी विशाल लहरें निकल रही हैं समुद्र की। गजब का दृश्य है, देख सकते हैं। हर हर महादेव। देखिए किस प्रकार से समुद्र की लहरें आ रही हैं और इस महासागर के निकट हम खड़े होकर इसका अवलोकन कर रहे हैं। बिल्कुल झाग जैसा दिखाई दे रहा है। हर हर महादेव। बड़ी ही दिव्य अनुभूति हो रही है इस समुद्र के किनारे इन दृश्यों का अवलोकन करके। अंतःकरण आनंद से ओतप्रोत हो रहा है। ये सोमनाथ वाले मार्ग पर हम हैं और देखिए कितनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं। हर हर महादेव। देख सकते हैं समुद्र के किनारे ही भगवान भोलेनाथ का विशालकाय शिवलिंग है। तो काफी सुंदर स्थान है ये। और तेजस्वी जी यहाँ बैठकर गीता लिख रहे हैं। देख सकते हैं अब हम ये बलेज के 10 किलोमीटर आगे आए हैं और यहाँ से 80 किलोमीटर सोमनाथ है और यहाँ पर समुद्र के किनारे खड़े होकर इसका अवलोकन कर रहे हैं। तो ये ऊंचे ऊंचे लहरें आ रही हैं और हमें भिगो रही हैं। अभी हम आगे गिरने से बचे, अंदर चले गए थे, देख सकते हैं आप। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। इस महासागर के निकट खड़े होकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और कल हम रुके हुए थे एक बाबूजी के घर में, उधर से आ रहे थे तो उन्होंने हमें रोक लिया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम यहाँ से 80 किलोमीटर सोमनाथ है, तो यहाँ से भी जा रहे हैं। ज्वाला सिंह जी हमारे साथ में नहीं है, बस इसी बात का थोड़ा खेद है। और पास ही में भगवान शिव की एक मूर्ति भी है और ये समुद्र के किनारे खड़े होकर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। देख सकते हैं। अरे बहुत ही आनंद आ रहा है मित्रों। तो
टाटा कंपनी भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और यहीं पर एक जगह पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर उसका जैसे पानी सूखता है उसका नमक बन जाता है। और यहाँ से लगभग 300-400 किलोमीटर होगा है कच्छ, जहाँ पर है रन ऑफ कच्छ, पूरा नमक का रेगिस्तान है वहाँ पर पूरा समुद्र सूखा हुआ है, उसका पूरा नमक ही। और यहाँ पर सबसे अधिक नमक होता है 30% जमीन है और 70% जल है। इतनी दूर तक हमारी दृष्टि जा रही है, मात्र जल ही जल दिखाई दे रहा है। जैसे दिखाई देती है, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिनकर दास साइकिल यात्रा, इस तरह के विभिन्न प्रकार के दृश्यों का अवलोकन करते रहिए। और ये भगवान भोलेनाथ का विशाल का शिवलिंग है और देर दर्शन कर सकते हैं आप। और ये नंदी महाराज के निकट ही बैठ कर दूसरे नंदी महाराज हमारे तेजस्वी जी गीता लिख रहे हैं और इनका गीता लिखते ही रहते हैं और कोई काम नहीं है, खाली गीता लिखना। तो अच्छा है लिखना चाहिए, लेकिन साथ ही व्यवहार में भी लाना चाहिए। तो इस तरह का दृश्य आप लोग अवलोकन कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ का। तो ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुःख विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम जन्म दुःख विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। समुद्र के किनारे और भगवान भोलेनाथ के नीचे गीता लिखते हुए आपको क्या अनुभूति हो रही है? जी, मैं सबसे पहले मेरा पुण्य उदय हुआ है, तो ये सौभाग्य हुआ मुझे यहाँ आने का, क्योंकि बिना अच्छे कर्म किए व्यक्ति अच्छा लक्ष्य सोच ही नहीं सकता है। यदि मैं समुद्र किनारे अपना पैर बढ़ा करके आया भगवान भोलेनाथ के स्थान पर भगवान कृष्ण का गीता मैं लिख रहा हूँ, तो ये कहीं न कहीं मेरी अंतरात्मा की जिज्ञासा है। तो इस प्रकार की जिज्ञासा तभी आएगा जब आप जाने अनजाने में 2-3 साल से अच्छे कर्म कर रहे हैं और उस अच्छे कर्मों की वजह से आपके पुराने जितने नकारात्मक कर्म थे, गलत कर्म थे, समाज की नज़र में, परिवार की नज़र में, रिश्तेदार की नज़र में, माँ बाप की नज़र में, भाई बहन की नज़र में, वो सब कट गए हैं। गलत कर्म कट गए हैं, पूर्व जन्म के भी कट गए हैं, प्रारब्ध भी कट गए हैं। तो जाकर के ऐसा ये संभावना बन रहा है। ये साक्षात एक उदाहरण है। यदि आप जीवन में किसी को देखते हैं और उससे बोलते हैं कि अरे इसका भाग्य बहुत बढ़िया है और ये अधिकारी बन गया, कोई सोचा नहीं था, और ऐसा कुछ नहीं है। वो रात भर जग करके 8-8 घंटे 10-10 घंटे अपने नींद को त्याग करके पानी का छपका मार मार करके एक चाय पी करके जो है कि अच्छे पौष्टिक चीज़ें डाल करके किसी तरह से अपने मस्तिष्क को ओपन रख के विद्या अध्ययन किया, तो जा करके उसे भर्ती हुआ, वो अधिकारी बना। तो आप किसी भी चीज़ को तुरंत ऐसा कभी मत बोलना कि भाग्य उदय हो गया, और भाग्य उसी का उदय होता है जो अच्छे कर्म करता है। इसलिए कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से अध्याय 2 के 37वें श्लोक में 47 श्लोक में बोलते हैं, अध्याय 2 के चैप्टर 2 भगवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवाद सांख्य में बोले, क्या बोले? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
महाकर्म फल है दुर्भव माते संगोष्ठ कर्मणि माते संगोष्ठ और हे अर्जुन, अर्जुन मतलब आप श्रोता हो, आप सुन रहे हो, आपको बात अच्छी लग रही है तो आप अर्जुन हो। अर्जुन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो यूनिक है, आप ही अर्जुन हो जो भगवान की बात सुनते हो। मतलब भगवान कहे कि जो मनुष्य केवल कर्म करे 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 लेकिन फल की चिंता न करे तो वो वास्तविक मनुष्य है, वो त्यागी है, वो तपस्वी है, वो योगी है, वो मुनि है, वो सन्यासी है। उसका कोई भी लक्ष्य अधूरा नहीं रहेगा, वो बाजी मारेगा, वो जीतेगा। क्यों? क्योंकि कर्म ही ऐसा चीज है जो व्यक्ति को आगे ले जाता है। करो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक दुनिया सुनेगी कैसे, जब तक हंसोगे नहीं तब तक दुनिया हंसेगी कैसे। ये सब चीजें हैं और मैं कुछ ही समय फिर से आपको विचार रखूंगा और आदरणीय दिनकर भाई साहब के चरणों में सत नमन करता हूँ। ये मेरे स्वामी हैं जी, धन्यवाद। राधे श्याम। अभी हम माधवपुर में ही हैं, माधवपुर से थोड़ा आगे निकल रहे हैं। तो इधर एक आश्रम है, ओशो आश्रम कहते हैं इसको, और यहाँ पर अन्न क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम रुके थे अभी, तो भोजन भी किया और यहाँ पर विश्राम करने लगे। तो नींद आ गई, तो काफ़ी समय हो गया, यहाँ पर समय निकल गया, पता नहीं लगा। तो ये भाई जी हैं, राजू भाई, तो इन्होंने हमारे रहने की व्यवस्था अरेंज करवाई थी। अभी शाम हो गई है तो यहाँ से निकल रहे हैं। आज पूरा दिन हमारा चला गया और ज़्यादा हम नहीं चल पाए आज। क्या नाम है आपका? राजू जी। अच्छा, कौन सा आश्रम है, इसको क्या कहते हैं? ओशो आश्रम। हाँ, और यहाँ के महंत जी जो थे वो ब्रह्म वेदांत जी। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे जो अभी यात्री आते हैं यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था उनकी हो जाती है। जी जी, बहुत अच्छा। कब से यहाँ आप रहते हैं? 4 साल से। 4 साल से ऊपर हो गया यहाँ पर, मतलब श्रम करते हुए। जी जी, बहुत अच्छा जी। तो ऐसा है, यहाँ पर सब सिस्टम है, बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसी व्यवस्था यहाँ पर है बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। तो आप भी जब द्वारिका से सोमनाथ की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वातावरण है। तो चलते हैं आगे।